जीवन की कथा। बाकी कथाओं में जाते हो तो क्या सुनते हो? भागवत कथा। मतलब पूर्व के महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में आप सुनते हैं। जो महापुरुष पहले हो चुके हैं, जो अपना जीवन जी चुके हैं, उसके बारे में वर्णन सुनते हो। जैसे कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा, ये कथाएं होती हैं ना। तो उन्होंने कहाँ जन्म लिए, माता पिता कौन, कितने भाई बंधु, किससे शादी हुई, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ, कितने लोगों को मार काट हुआ, किसके लिए लड़ाई हुई, सारी बातें आप लोग कथाओं में सुनते हो। और सत्संग में सुनते हैं जीवन कथा। वो उनका जीवन है, वो जिए अपने ढंग से और वे जीवन जीकर चले गए। अब बात यह है कि जीना तो हमें है ना। अब हमें कैसे जीना है ताकि हम भी अपने जीवन को सुख शांति और आनंद का अनुभव करा सकें। तो ये सत्संग में ये जीवन की कथा बताई जाती है। और जीवन की कथा में आप अपने जीवन को जब तक संवारेंगे नहीं, तराशेंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन यूं ही चलता रहेगा। और फिर शिकायत करने का फिर अवसर नहीं है। फिर भी करते हैं लोग, मेरा जीवन मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, बेचैनी रहती है, घर वाले बात नहीं मानते, वैसा होता है वैसा होता है। अपनों से शिकायत, अपने शरीर से शिकायत, अपने परिवार से शिकायत, अपने स्वास्थ्य से शिकायत, अपनी धन संपत्ति से शिकायत। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मेरे पास बढ़िया मकान नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते। ये क्या है? शिकायत वाला जीवन। क्या ऐसा शिकायत करके आप सफल जीवन जी सकते हैं? आप बताओ, क्या ऐसा शिकायत करके आप बढ़िया जीवन जी सकते हो? या जो बढ़िया जीवन जीते हैं या जी रहे हैं, सफल होते हैं, उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ो। क्या वो शिकायत करते थे किसी का? शिकायत करते बैठे रहते तो जीवन में इतनी उन्नति न करते। बुद्ध के मैंने कई बार उदाहरण इसलिए देता हूँ इन लोगों का, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये तो मैं इसलिए साधना के क्षेत्र के उदाहरण देता हूँ। किसी भी क्षेत्र में सफल लोग हैं उसको देख लो, चाहे वो व्यवसाय में सफल हो, चाहे वह राजनीति में सफल हो, चाहे वो खेल में सफल हो, चाहे वो संगीत में सफल हो, चाहे वो गाने और नाचने में सफल हो, और चाहे साधना में सफल हो। देख लो उनके जीवन को पढ़ करके। जो बहुत ऊंचे लेवल तक राजनेता हुए हैं, वे शिकायत करते नहीं बैठे रहे। उनकी भी आलोचना करने वाले थे, वे उनको भी पीछे ढकेलने वाले थे, इसके बावजूद वो आगे बढ़े। मैं कुछ ऐसे लोगों को पढ़ा हूँ, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए APJ अब्दुल कलाम। आप लोग भी पढ़े होंगे उनको। मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन जब उनकी लिखी पुस्तकें मैंने पढ़ी, और कैसे कैसे वो बहुत गरीबी से, विषम परिस्थितियों से कैसे धीरे धीरे करते करते ऊपर आए, वैज्ञानिक बने, फिर राष्ट्रपति के भवन तक पहुंचे, वहां रहे 5 वर्ष, फिर से राष्ट्रपति क्यों नहीं बने, टर्निंग पॉइंट। वो बहुत अच्छी बात लिखे, कई चीजें उन्होंने कहीं शिकायत नहीं किया, मेरे साथ वैसा किया गया वैसा किया गया। गांधी के आत्मकथा पढ़ लो,
बुद्ध के बारे में पढ़ लो, कबीर के बारे में पढ़ लो। कबीर के कितने विरोधी थे। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साहब कहते हैं लोग तो मारने दौड़ते हैं, लेकिन वो रुके नहीं रहे। बुद्ध के विरोधी रहे, महावीर के विरोधी थे, राम और कृष्ण के विरोधी थे, ईसा और मोहम्मद के विरोधी थे, लेकिन वे लोग शिकायत करते नहीं रहे। यहाँ तक ईसा मसीह को क्रास पर चढ़ाया गया, सुकरात को जहर दिया गया। कहाँ शिकायत करते रहे वो? नहीं किए। मैं ये कह रहा था कि हम जब तक अपने जीवन को ठीक ठाक नहीं करेंगे, व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक जीवन में चमक नहीं आएगी। मैं उदाहरण इसलिए हीरा का देता हूँ, कबीर साहब जी हीरे के बारे में बहुत कहते हैं। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा हर हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट। ये कई जगह हीरे के उदाहरण देते हैं। उस हीरा के बारे में बताता हूँ। और जिस आश्रम में रहना होता है वो सूरत, गुरुदेव जी का आश्रम है कबीर आश्रम सूरत। तो सूरत में, सूरत का एक नाम कहते हैं प्रसिद्धि है डायमंड सिटी, हीरों की नगरी, जहाँ हीरे तरासे जाते हैं। और कुछ भक्त प्रेमी लोग भी हैं जो लोग हीरे का काम करते हैं। कभी कभी उनसे ये बात कही जाती, जरा हीरा ला करके दिखाओ। हम तो हीरा देखे ही नहीं है, पहले की बात थी। तो वो लाए हीरा, तो दो प्रकार के हीरे लाए। एक जो अभी तरासा नहीं गया है, जिसको घिसा नहीं गया है, और दूसरा जो तरास दिया गया है। तो दोनों के हीरे, दोनों प्रकार के हीरे को देखने में आप समझ जाएंगे। वो बिना तरासा हुआ हीरा आप देखेंगे तो क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जिसे नदी किनारे से कोई कंकड़ उठा लाए हैं, वो थोड़ा पीलापन लेकर के मटमैला सरीखे दिखता है, आप फेंक ही देंगे उसको। लेकिन उसी हीरे को जब तरासा जाता है, घिसा जाता है, प्रत्येक हीरे में 56 पहल होते हैं, 56 ऐसे सतह बनाए जाते हैं, पहलू। और जब ऐसा करते हैं तो हीरे की चमक बढ़ जाती है, ऐसा करते हैं तो हीरे की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हम सभी जब जन्म लिए हैं तो बिना तरासे हुए हीरे की तरह हैं। और जब हमें ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान से, संतों के ज्ञान से जीवन को हम तराश देते हैं, क्योंकि साहब ने कहा है ना, परखत खरी परखावत खोटी। हमें अपना स्वभाव, हमें अपनी आदतें, हमारे अपने करने का ढंग, बोलने का ढंग, सोचने का ढंग क्या लगता है? मैं सही हूँ। हर बार क्या लगता है? मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, मेरा तरीका सही है, मेरा करने का सब कुछ सही है। लेकिन जब आप परखाते हैं, जब उसको परखाते, जैसे कोई हीरा शीशे के, कांच के गोली को रख ले और क्या माने बैठे रहे, मेरे पास हीरा है। वो जो बहुत पुरानी कहानी आती है कि एक माँ थी जिसका पति का शरीर नहीं रह गया था, उसका एक बेटा था और वो हीरे का काम किया करता था। लेकिन क्या हुआ कि वो जब मर गया तो फिर उसके घर में धन की कमी हुई, लेकिन अलमारी में कुछ रखे थे वो। उसकी माँ ने बेटे से कहा, बेटा जाकर के ये जो हीरा है अपने चाचा जी के पास चले जाओ, उनकी दुकान में, और पैसे इसके दे देना और इसके बदले में पैसे ले आना। तो गए वो, तो वो जो उनका चाचा था वो दुकानदार था, हीरे का व्यापारी था। उसने देखा और कहा कि समझ गया कि हीरा क्या है, कैसा है वो। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है ना, एक काम करो, अभी जो हीरा है ना उसका भाव कम है, इस हीरे को तुम अपने घर में ले जाओ, अलमारी में रख लो। अब रही बात है तुम्हारे जीवन गुजर की, तो क्या करना है उसके लिए? जीवन के लिए मेरे पास नौकरी कर लो, तो आपका जीवन गुजर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आ गए वो नौकरी करने के लिए,
और तो जीवन गुजर होता गया। और काम क्या बताया, हीरा परखना कैसे है, हीरा कैसे, वो सब कई और फिर जौहरी थे साथ में बैठा दिया गया, भाई हीरा परखने का काम है, इनसे सीख लो और हीरो को परख करके आप अलग अलग करो। तो वो काम करीब साल भर तक करता रहा। अब साल भर में पूरे एक्सपर्ट हो गए, वो महारत हासिल हीरा परख, उनके सामने ही आकर के आता तो वो समझ लेता, हाँ ये हीरा सही है, हीरा नकली है। अब साल भर बाद उसके चाचा ने कहा, बेटा वो हीरा जो तुम लाए थे ना, भाव बढ़िया आ गया है, ले आओ जरा उसको। गया लेने के लिए और कहा कि अब मैं इसको बेचूंगा। तो घर गया, अलमारी खोला, निकाला, और जब निकाला तो क्या हुआ, जैसे ही वो अलमारी से बाहर निकाला तैसे ही देख करके उसकी आंखें फटी रह गई। अरे ये तो नकली हीरा है, ये तो शीशा है, सही हीरा तो है नहीं है। अब वो गए दुकान में और कहा कि लाए, नहीं वो तो नकली हीरा है, लेकिन आपने उस दिन क्यों नहीं बताया। कहा देखो बेटा, मैं उस दिन बताता तो तुम्हारे मन में क्या होता, मुझे ठगने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब तुम खुद परखने वाले हो गए, परख लिए, तब तुम्हारे ही समान नकली लग रहा है। ऐसे ही अपना जीवन व्यवहार हमें हीरे की तरह असली लगता है, लेकिन जब परखाओ तब लगता है भाई ये तो सही नहीं है, इसे और ठीक करना है। वो हीरे की बात तो एक पहल में एक ढंग से कहा गया है, लेकिन आप वैसा नहीं है हीरे और शीशे की तरह, कांच की गोली की तरह। आप बस अंतर क्या है, तरासा हुआ और बिना तरासा हुआ, बस इतना ही अंतर है। अर्थात हीरे तो हैं आप, लेकिन तराशने की जरूरत है। जब आप तराश लेते हैं तो वह आपका भी जीवन मूल्यवान हो जाता है, आपके भी जीवन में चमक आ जाती है, स्वयं भी आप अपने आप में खुश और संतुष्ट रहते हैं, आपके संपर्क में आने वाले लोग भी खुश रहते हैं और प्रयास करते हैं कि आपसे मिलें, आपसे सलाह लें, आपसे बात करें। मैंने कहा था उदाहरण, कई संतों को उदाहरण दिया था, संतों के दर्शन के लिए लोग जाना चाहते थे, उनसे मिलने जाना चाहते हैं। क्यों मिलने जाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे मिल करके उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है। आप सब भी जानते होंगे, गए होंगे संतों से मिलने के लिए और आपको अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि प्रवचन ही सुने, प्रवचन सुने भले नहीं, गए बैठे मिले, कुछ बातचीत हो गई और बैठे बैठे कुछ देर में क्या लगा कि बड़ी संतुष्टि मिली, बड़ा आनंद आया संत से मिल करके। ये क्या है, ये कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी उनके अंदर है, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ तो है सकारात्मकता, कुछ तो उनके अंदर शक्ति है। यहाँ तक के जिस जगह रहते हैं वो तीर्थ बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है, स्थल भले न रहे वो, क्योंकि उनका जो तपस्या का प्रभाव है, साधना का प्रभाव है, आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित कर दिया है। खैर, अब प्रसंग में जो अधूरा रखा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूं तो बात पूरी हो जाएगी। मैंने क्या कहा था कि आपको वह मिलता है जो आप देते हैं। और मैंने उदाहरण क्या दिया था, मैंने उदाहरण दिया था कि जो आप खेत में डालते हो वो आप पाते हो, अर्थात जो आप बोते हो उसकी फसल काटते हो, ये नियम है। साहब ने कहा है, ये नहीं कि साहब ने कहा इसलिए है, साहब ने क्या कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे। ये हम लोग बचपने से सुनते आए हैं, बोया पेड़ बबूल का, अर्थात कांटे का बीज बोकर आप आम नहीं पा सकते। अब ये क्या है तरीका, साहब क्या कहना चाहते हैं और हम करते क्या हैं। वस्तुतः हम जो बोते हैं, बोने का मतलब मैंने कहा ना, खेत में जो डाल दिए, खेत में जो डाल दिए, तो ये जीवन का बीज कहाँ बोएंगे आप। ये तो धान है, गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, या अन्य जो फसल है, या साग सब्जी के बीज हैं, आप खेत में डाल देते हैं, काम करते हैं, वो
बस खेत वापस कर देता है, जो आप डालते हैं उसको वापस कर देता है। लेकिन जीवन का बीज कहाँ बोएंगे? मतलब जो आप चाहें वो बो दो। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं? हम सभी क्या चाहते हैं? देखो तो कुछ ये बात है, हम में से कोई भी नहीं होगा जो ये चाहे कि मेरा अपमान हो। बताओ, मैं बीमार रहूं, कोई चाहता है? नहीं। मेरा अपमान हो, कोई नहीं चाहता। मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता। मेरा मन तनाव में रहे, कोई नहीं चाहता। मेरा लोग विरोध करे, कोई नहीं चाहता। तो चाहते क्या है? मैं चाहता हूं मुझे सबका प्रेम मिले, मुझे विश्वास मिले, मुझे सहयोग मिले, यही तो चाहते हैं। मुझे क्षमा मिले, मेरी गलती होने पर मुझे लोग क्षमा करें, यही सब तो चाहते हैं ना, यही सब चाहते हैं। अब क्या करना होगा? इसका बीज बो देना होगा। कैसे बोएंगे बीज? कहाँ बोएंगे बीज? क्योंकि प्रेम का बीज कहीं होता नहीं है, और प्रेम को आप खेत में नहीं बो सकते। ये भी साहब ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। साहब क्या कहते हैं कि प्रेम आप बाड़ी में पैदा नहीं कर सकते, खेत में पैदा नहीं कर सकते, हाट से आप खरीद करके नहीं ला सकते। प्रेम ना हाट बिकाए, वो हाट में भी नहीं बिकता है। अच्छा तो फिर कैसे करें? हमको जब प्रेम देना हो तो कहाँ से लाएं? है ना, कहाँ से लाएं? कितनी अच्छी बात है। हमको जो चीज़ हम चाहिए, हम सम्मान कहाँ से लाएं? जब हमारे पास नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा। आपके पास, जैसे कि आपके पास किसी, आपका मन होता है मैं किसी को 10 रुपये दान करूं, तो 10 रुपये कमा के आते हैं आप, है ना। आपको लगता नहीं किसी को मैं अन्न दान करूं, तो अन्न कमा लेते हैं आप। तो क्या कहते हैं? कमाते हैं। ऐसे ही इसको कमाना है। कैसे? बीज बो करके। तो बीज कहाँ है? बीज सबके अंदर है। एक बात बताऊं, मैं इस चीज को समझ लें थोड़ा से आज। बीज कहाँ है? बीज लेकर तो हम सब आए ही हैं। सबसे बड़ी बात, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप समझना, सबसे बड़ी उपलब्धि बीज लेकर आए। मैं एक कहानी कहूं, समझ बात आएगी। एक आदमी था, वो एक बड़ा शहर, सिटी, बहुत जिसको कहना चाहिए कि महानगर, तो भारत के एक महानगर में वो पहुंचा, और सड़क के किनारे फुटपाथ, पैदल चलने के रास्ते, और किनारे किनारे दुकानें होती है। तो फुटपाथ पर चल रहा था, दुकानों में नेम प्लेट लगे हुए थे, तो दुकानों के नाम को भी पढ़ता जा रहा था कि हाँ क्या बिकता है। तो कहीं पर कपड़े की दुकान, कहीं बर्तन की दुकान, कहीं सोने चांदी की दुकान, किसी और की दुकान, ये सब देख रहा था। एक जगह दुकान के ऊपर बोर्ड में लिखा था भगवान की दुकान। उसने कहा भगवान की दुकान? आप ये मत समझिए भगवान दास की दुकान, नहीं, भगवान की दुकान। भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। अच्छा, इसका मतलब कपड़े की दुकान में कपड़े बिकते हैं, भगवान, और जूते चप्पल की दुकान में जूते चप्पल बिकते हैं, भगवान की दुकान। अब वो थोड़ी सी बाहर खिड़की छोटी सी थी, झांक के देखा, कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें, भगवान की दुकान है, कुछ तो देखना चाहिए भाई। तो एक दरवाजा था, दरवाजा को धक्का दिया, अंदर चला गया, और जब जाके अंदर देखा तो वो आश्चर्य, कहा रे इतने बड़े बड़े खंभे और इतना ऊंचा हाल, बहुत बड़ा, जैसे है ना पंडाल, इससे बड़ा सा हाल, और बहुत बड़ा वो ऊंचा ऊंचा स्तंभ, उसमें हाल की छत, और वहां जो सामान सजाया गया था, जैसे यहाँ वहां चारों तरफ किनारे किनारे, वो इतने सुंदर, ऐसा कभी देखा ही नहीं था उसने। कई प्रकार के सामान। वह आदमी जब देख रहा था, आश्चर्य में पड़ करके, इतने में अंदर से कोई आया। उसने कहा भगवान की दुकान में आपका स्वागत है। अच्छा, आप ये क्या भैया, ये भगवान की दुकान है? कहे बेशक भगवान की दुकान है।
भैया इतनी सुंदर चीजें तो हमने दुनिया में कभी देखी ही नहीं है, इतनी सुंदर। उसने कहा सर भगवान की दुकान है ना, सुंदर तो होंगी ये चीजें। अच्छा तो ये बताओ, ये जो रखा है ना इतना सुंदर, इतना बड़ा है और सुंदर भी है, इसका क्या नाम है? उसने कहा इसका नाम है करुणा। अच्छा इतनी सुंदर है। अच्छा उसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रेम। ओ अच्छा उसका क्या नाम है? ऐसे पूछता गया। इसका नाम स्पष्टता, उसका नाम क्षमा, उसका नाम प्रेम, ऐसा सबको बताने लगा ये सब नाम है। अब उस आदमी के मन में हुआ इतनी सुंदर चीजें। फिर उसने क्या पूछा, अच्छा बताओ क्या ये चीजें बिकती भी हैं? हाँ बिकती हैं, और बिकती ही नहीं है, ये आपको फ्री में मिलती हैं। ओ फ्री में मिलती हैं, चलो बढ़िया। फिर उसने क्या कहा, अच्छा बताओ एक प्रति मिलती कि एक से ज़्यादा मिलती है? नहीं ज़्यादा भी मिलती है। अच्छा तब उसको गुणा भाग लगाने लगा। मेरे अमुक मित्र हैं, मेरे अमुक रिश्तेदार हैं, घर में वो हैं, सबको एक गिफ्ट के रूप में दूंगा। तो ऐसा कहा उसने, एक काम करो गिन करके 16 ये सबको पैक कर दो, जाऊंगा और सबको मैं गिफ्ट के रूप में। इतनी सुंदर चीजें तो मिलती ही नहीं, बाहर देखे ही नहीं हम कभी। अब उसने कहा ठीक है बैठिए अभी लाता हूँ। गया 10 मिनट के बाद जब लौटा वो अंदर वाला आदमी, जब लौट करके आया तो इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आया। और इतने बड़े डिब्बे में कहा साहब लीजिए साहब आपका गिफ्ट पैकिंग है, तैयार है, आपका जो ऑर्डर दिया ऑर्डर तैयार है। उसने कहा इतने बड़े डिब्बे में इतना बड़ा सामान और वो भी 16 सब? कहा बिल्कुल, कैसे समा गए? तब उसने जो बात कही ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने क्या कहा, भाई साहब ये जो आप चीजें सुंदर सुंदर देख रहे हैं ना, ये हम इस रूप में नहीं देते, इसका हम बीज देते हैं, बीज। अब आपका काम है इसे ले जा करके इसे विकसित करो, केवल बीज देते हैं। आप जब इस दुनिया में आए हैं ना, वो बीज लेकर के आए हैं, प्रेम का बीज लेकर आए हैं, करुणा का बीज लेकर के आए हैं, मैत्री का बीज लेकर आए हैं, क्षमा का बीज लेकर के आए हैं, सब का बीज लेकर के आए हैं। अब क्या करना है, उसे विकसित करना है, उसे बढ़ाना है। और मैंने कहा ना वो बीज बोना है जैसे खेत में बोते हैं। कहाँ? ये सूत्र आप सुनिए, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। ये याद रख लीजिए, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, मैंने कहा ना खेत में जो आप बोते हैं, इसको ही जंग समझे। अब दूसरों के जीवन में जो बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरे के जीवन में आप क्रोध बोते हैं तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। ये नियम है, ये नहीं कि मेरा बनाया नियम है। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे खाए। ऐसा थोड़ी है कि कबीर साहब के पहले तो बबूल का बीज बोने पर भी आम होता था, ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। लेकिन कबीर साहब ने कह के बताया, ऐसे ही एक नियम है, आप जो देते हो बस। और दूसरों का मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? दूसरों का मतलब है आप जहां हैं वहीं से जो बाजू में बैठा है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, सास और बहू के रूप में हो, ननद और भावज के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पड़ोसी के रूप, जो भी मिले, कार्य क्षेत्र में जो मिलते हैं, कहीं भी आपसे अलग आप क्या बोते हो? क्रोध बोगे, आप अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं, ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम, इसको टाल नहीं सकते आप। अच्छा आप कहेंगे पूजा कर लेंगे तो टल जाएगा, पूजा से नहीं टलेगी, ये आप लिख करके ले लीजिए। आप तीर्थों में घूम लेंगे फिर भी ये परिवर्तन नहीं होने वाला है, दान दक्षिणा करेंगे तो भी नहीं होने वाला है। आप क्या मानते हैं, जैसे कोई एक चोर हो, कई लाख रुपए की संपत्ति चुरा लाए,
और किसी मंदिर में जाकर, किसी आश्रम में जाकर के 10-5,000 रुपया का दान कर दे, तो क्या उसकी चोरी माफ कर दी जाएगी? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कई लोगों की हत्या कर दे और गंगा में जाकर नहा ले, अभी कुंभ आने वाला है, तो क्या उसका पाप कट जाएगा? ये बात समझ रहे हैं ना? बस ऐसे ही है। मैं कह रहा हूं पूजा पाठ से, तीर्थों में घूमने से आप जो बोए हैं वो बदलेगी नहीं। जैसे आप अपने खेत में ले जा करके मक्का का बीज छिट दिए, बो दिए मक्के का बीज, अब बोने के बाद लगा अरे यार गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे तो गेहूं चाहिए था, अब क्या करूं, अब तो बो ही दिया। अच्छा एक काम करता हूं, गंगा जल ले आता हूं, गंगा जल छिड़क देता हूं। अच्छा तब तो वो मक्का से क्या हो जाएगा? मक्का से वो गेहूं हो जाएगा। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते, पंडितों को बुला करके सत्यनारायण की कथा करवा दूं, अच्छा तब हो जाएगा। अच्छा भागवत कथा करा लो वहां पर, तब हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? अच्छा रोज जाकर के पूजा आरती करो फसल की, वहां जो मक्का के बीज बोए उसको, क्या आएगा? 1000 पूजा आरती कर लो, मक्का जब बो दिए हो तो मक्के ही वापस मिलने वाला है। आप गलत भेज करके, समझ रहे ना, गलत बो करके कभी भी आप सही नहीं पा सकते। यदि आप क्रोध का बीज बोते हैं तो क्रोध की फसल काटेंगे। नफरत और घृणा, मैंने क्या कहा था? देने का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ना देना है, जो चाहिए वो देना है, ये नियम है। तो देने का मतलब केवल यह नहीं है कि आप हाथ से ही कुछ देते हैं। देने का मतलब है आप शब्दों से क्या देते हैं, आप अपने इंद्रियों से क्या देते हैं, आप अपने विचारों से क्या देते हैं, आप अपनी भावनाओं से क्या देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के लिए गलत भाव रख करके, आप सोचिए, मान लो आपका बड़ा रिलेशनशिप है आपस का, पति पत्नी की ये समझो, या भाई भाई का, या पिता पुत्र का एक संबंध है, घर का पारिवारिक, सास बहू का, ये सब है। तब क्या हुआ? ये संबंध में आप अपने ही घर वालों के लिए, अपने ही मित्रों के लिए आपके मन में दुर्भावना हो, दुर्भाव हो, तो आप उनके प्रति नफरत करें, उनके प्रति घृणा करें, तो क्या लगता है आपको? क्या आपको, आप दूसरों के लिए नफरत करो, दूसरे के लिए घृणा करो, तो क्या वहां से आपको प्रेम मिल जाएगा? ये आप समझिए। आपको क्या लगता है उनको पता नहीं चलेगा? यही तो नियम है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारी समस्या? हम केवल स्थूल चीजों को देखते हैं। मतलब जैसे मैंने किसी को 10 रुपये दिए, अच्छा किसी को फल दिया, वो दिखाई देता है, लेकिन इस फल को देते समय मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा भाव क्या है? आप जो चीज देते हैं उसके साथ में आप अपने को भी देते हैं। केवल वही नहीं दे रहे वस्तु, और भी कुछ दे रहे हैं। तो जो भी आपके द्वारा जा रहा है, जो भी, वह क्या होना चाहिए? जो आप चाहते हैं। पवित्रता, अशुद्धि देकर, गंदगी देकर, विकार देकर के आप पवित्रता नहीं पा सकते। घृणा देकर, नफरत देकर के प्रेम और मैत्री नहीं पा सकते। क्रोध देकर नहीं पा सकते। बदला लेकर, आप किसी का बदला ले लो, और आपका सब समय आए, आपने क्या कहा, अब तो मेरी गलती पर क्षमा हो जाए। समझ गए ना? जिसका बीज आप नहीं बोते हैं ना, उसकी फसल भी आप नहीं काट सकते हैं। ये आप समझो, जिसका बीज नहीं बोते हैं उसकी फसल आप नहीं काट सकते हैं। क्या आपने कभी क्षमा का बीज बोया है? क्षमा का बीज जब बोते हैं तब आप क्षमा की फसल काटते हैं। हम तो बदला लेना चाहते हैं, बदला ले लेते हैं, अब क्षमा कैसे मिलेगी? हम तो लोगों को कटु शब्द बोलते हैं, अब हम क्या चाहते हैं? हमें मीठे शब्दों से लोग, हमें मीठे शब्द बोले लोग। ये नहीं होने वाला है। इसलिए आप क्या देते हैं, इस पर पूरी तरह से, और जब इसे आप ठीक करने लगते हैं, मैंने क्या कहा,
इस पर कोई ध्यान देने लग जाए अपने जीवन में, यही तराशना है। मेरा कहने का मतलब यही है। ये क्या है? जीवन के जो आपके व्यक्तित्व में जो खुरदुरे अंश है ना, जो तकलीफ दे रहा है ना, आप ही करिए। आप क्रोध करके खुश हो सकता है कोई आदमी? आप ही सोचिए। किसी को धोखा देकर, छल कपट करके क्या कोई खुश रह सकता है? और मैं सच बताऊं, उल्टा कहना चाहता हूं, प्रसन्न आदमी कभी दूसरे को धोखा नहीं दे सकता है, ये भी आप समझिए। अशांत और दुखी आदमी जो खुद से परेशान है वही दूसरों को धोखा देगा। ऐसे कैसे? एक हंसता मुस्कुराता हुआ आदमी क्या दूसरी की हत्या कर सकता है? नहीं कर सकता है भाई। यही बात समझो। पहली बात यह है, आप खुद ही पहले अंदर में वो विकृति पैदा कर लिए हैं, वो छल कपट का भाव बना लिए हैं, और छल कपट करके आप ये चाहेंगे कि मैं छल कपट करूं, धोखाधड़ी करूं और मैं सुखी हो जाऊंगा, चोरी करूं, हिंसा करूं, अनाचार करूं और मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं हो। तो उसी प्रकार से है जैसे कोई आग में हाथ डाले और क्या माने मेरा हाथ न जले। ऐसा तो नियम ही नहीं है। आग में हाथ डालने का मतलब है हाथ का जलना तय है। इसीलिए कहा जाता है कर्म का फल देने के लिए कोई दूसरा नहीं है। भले आप लोग सुनते आए हो कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, सुने हैं ना। मैं थोड़ा सा भिन्न विचार रखता हूं। मैं क्या कहता हूं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। ये देगा शब्द क्यों कहते हैं? कोई दूसरा देगा, वो क्यों आएगा देने के लिए? उनके पास कोई खाली समय नहीं है क्या? कोई दूसरा काम नहीं है कि हर बार आपका हिसाब किताब रखता रहे? और इतने मनुष्यों को, कितने हैं, 8 अरब कितने लोग तो हो गए हैं पूरी पृथ्वी में। अच्छा, मनुष्य ही नहीं है, मच्छर और मक्खी, चींटी, तमाम पशु पक्षी, सबके कर्म फल को देने पड़ेंगे। वही परेशान हो जाएगा आदमी। तो उसी प्रकार से है जैसे आप अपने खेत में धान बो दे और आपको हर धान को अंकुर फोड़ना पड़े, हर धान के पास जा करके सुई लेकर के अंकुर फोड़ना पड़े। कोई किसान कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन नियम है, आप मिट्टी में डाल दो, पानी सींच दो, खाद डाल दो, उचित व्यवस्था कर दो, अपने आप प्रकृति का नियम है, वो अपने आप वहां से क्या आ जाएगा? अंकुर फूटेगा, पौधा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है, ये सब ऑटो सिस्टम से होता है, कोई फल देने वाला नहीं है। आप जो देते हैं, आप जो बोते हैं, वह लौट आता है, वो बाहर आ जाता है। देर सवेर हो सकता है तत्काल न भी मिले, लेकिन जैसे बीज आज बो दो और कल जाकर कहो मैं फसल काटने जा रहा हूं, सही है ना। कोई कोई बीज बो करके 1 महीने के अंदर फसल ले लो, कोई बीज बो करके 4 महीने 3 महीने में ले लो। अच्छा, कोई बीज बोने पर 4 साल इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है आपने कुछ कर्म किए जिसके तत्काल, अभी मैं कहाँ था, यही सूरत में ही था, भगत आए थे उधर से, भोपाल तरफ से, तो बात हो रही थी ऐसे ही, कुछ और बातें रही होगी। कहे कि साहब ऐसा था कि हमारे यहाँ एक संत आए थे, संत है तो कुछ ऐसा करते रहे, कुछ सामान उठाते धरते रहे, तो पता नहीं क्या साधनी, वो छिपकली होती नहीं, छिपकली, उसकी पूंछ अलग हो गई। अब वो छटपटाने लगी, अरे ये तो भले जानबूझ के नहीं किया था, अनजाने में हुआ था। तब उसको बड़ा वो अफसोस हुआ कि देखो इसको ऐसा हो गया। अब वो करता रहा, एक दिन शायद बीता, तो कुछ वो सामान को ऐसा हथौड़ी लेकर कुछ ऐसा वो तोड़ रहा था क्या ठोक रहा था। तो घर के लोग कहा साहब मत करिए, चोट लग जाएगी। रोक ही रहे हैं, 2 बार 3 बार रोके, माने नहीं, कुछ ठोक ही रहा था उसको। और उनका हथौड़ी उठाकर क्या, जब मारते मारते उसको मारने के बदला उसके हाथ में पड़ गया। तब कहा देखो यह तो होना ही था, मेरे से वैसा हो गया था, उसका फल मिलना ही था मुझे। उन्होंने कहा फिर इतनी जल्दी मिल जाएगी पता नहीं था। हो सकता है किसी एक मतलब उदाहरण है, वो उसी का फल मिला हो, किसका मिला हो ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया कि
ये जो हमको मिलता है ना, आप समझ लो, आप खुद झांक लो अपने जीवन में। अच्छा ये बताओ, अभी आप हो, आपको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है, अशांति मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है, क्या मिल रहा है? आनंद का अनुभव हो रहा है, शिकायत का अनुभव हो रहा है, लोगों का अपमान मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देख लो जरा, हर चीज को देखो। बीमारी मिल रही है या स्वास्थ्य मिला हुआ है? धन मिला है कि गरीबी मिली? क्या मिला है जरा देख तो लो जरा से। या क्या मिल रहा है रोज सुबह से शाम तक के? जो मिल रहा है ना, वो किसी और का नहीं है। समझ लो, वो किसी और का नहीं है, वो आपका ही है, जो गया है, आपने जो भेजा है। यदि आप चाहते हैं कि ये नहीं मुझे अच्छा मिले, अभी मुझे खराब मिल रहा है, मुझे बीमारी मिल रही है, मुझे अपमान मिल रहा है, मुझे घृणा मिल रही है, मुझे लड़ाई झगड़ा मिल रहा है, मुझे अशांति मिल रही है, मुझे क्या मिले? इसका उल्टा मिले, तब क्या करो? वह बोना शुरू कर दो। और आप में शक्ति है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप वो बीज लेकर के आए हो साथ में। अच्छे बताओ, कोई ऐसा आदमी है जो कह सके मैं तो केवल झूठ बोल सकता हूं, सत्य नहीं बोल सकता हूं? ऐसा कोई है? अरे भाई, जब आप झूठ बोल सकते हो तो सत्य भी तो बोल सकते हो। जैसे ये खंभा है, खंभा अच्छा दुखी होगा कभी खंभा? ये बताओ, ये खंभा कभी दुखी होगा? जब दुखी नहीं हो सकता तो सुखी भी नहीं हो सकता, ये आप समझो। अच्छा, कभी वो खंभा रोएगा? अच्छा, रोएगा नहीं। अच्छा, तो कभी हंस भी नहीं सकता है, ये आप नियम समझो। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप दुखी होते हैं आप सुखी हो सकते हैं, यदि आप रोते हैं तो आप हंस भी सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं तो सत्य भी बोल सकते हैं, आप क्रोध कर सकते हैं तो प्रेम भी कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, तो आप मैत्री का भाव भी रख सकते हैं ना। सीधी सी बात है। अब यही तो बात मैं कह रहा हूं, आप यह भी कर सकते हैं, अर्थात गलत से गलत काम कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। क्या कोई रोकता है? अच्छा, कोई मीठा बोले, अच्छी बात बोले तो कोई टैक्स लगता है उसका? नहीं जी, बहुत मीठा बोलोगे तुमको जीएसटी लगने वाला है। बताओ, अच्छा सोचोगे दूसरे के लिए सोचने लग जाओ, आपका भला हो, तुम्हारा भला हो, ऐसा सोचने लग जाओगे, तब तो तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आने लग जाएगा। ऐसा नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना अधिक से अधिक मीठा बोल सकते हो, जितना लोगों के प्रेम दे सकते हो। आप बताओ, अपने घर के लोगों से कहो, मान लो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, आपका होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या उनको बुरा लगेगा? आप अपनी पत्नी से कहो, आप मेरे जीवन में आए, ये मेरा सौभाग्य है, धन्यवाद, क्या उनको बुरा लगेगा? कभी बुरा नहीं लगेगा। पति से कहो, भाई से कहो, किसी से भी कहो, आपका होना मेरे लिए कितना अच्छा हुआ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे जीवन साथी मिले, आप जैसे पिता मिले, आप जैसा बेटा मिले, आप जैसे भाई मिले। ऐसा कहो, कभी नुकसान नहीं करेगा, कभी बुरा नहीं मानेंगे लोग। ये आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन आप कह सकते हैं, लेकिन आप डांटते हैं, फटकारते हैं, चिल्लाते हैं, उनसे वैर विरोध करते हैं, वह मनुष्य रखते हैं। मैंने कहा ना, जो आप भेज रहे हो, चाहे वो बोल करके, चाहे करके, चाहे सोच करके, ये भी आप ध्यान दीजिए। केवल आप मत सोचिए कि मैं तो सही बोलता हूं उनके सामने तो कुछ, या कई बार होता है आप नहीं बोलते हैं, कई बार होता है कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं? वो जो कुछ नहीं बोलना है ना, यही मेहनत दुखदाई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये मैंने पढ़ा है, ये जो माताएं जब कभी कभी घर में मौन हो जाती हैं, बोलना बंद कर देती हैं, तब जानते हो क्या होता है? घर की आवाज़ 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब फाटक की आवाज़ बढ़ेगी, बर्तन की आवाज़ बढ़ेगी, छोटे बच्चों को तमाचा ज़्यादा लगने लग जाता है, घर की आवाज़ बढ़ जाती है। अच्छा, खुद नहीं बोल रही है तो नहीं बोलने का मतलब समझ रहे हो ना कितना बोल है अंदर में? वो जो नहीं बोलना है वो बहुत खतरनाक है। मतलब आप भीतर में कितना बोल रहे हैं इसको सोचो, और वो सब निकल रहा है आपके शरीर से, आपकी आंखों से निकल रहा है, आपके चेहरे से निकल रहा है, आपके हर व्यवहार से निकल रहा है, और ऐसा निकल रहा है बड़ा नकारात्मक,
बड़ा वो ऐसा लग रहा है जिसे वहां जाना कठिन। आप बताओ, एक आदमी महाक्रोधी, एकदम क्रोध से फनफना रहा हो, वहां जाने में भय लगता नहीं लगता है? सही है, ऐसा लगता है यार करंट मार देगा, ऐसा लग रहा है, तो भय लगता है, उससे बचना चाहेंगे आप। लेकिन एक आदमी खूब मस्त हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और बहुत अच्छी बातें बता रहा है, अरे भाई चलो कुछ अच्छी बातें बता रहा है, बैठे, है ना, कुछ मुस्कुरा रहा है, कुछ तो बढ़िया है। तो एक आदमी है जिससे आप मिलना चाहते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं, आप उदास और खिन्न होकर जाते हैं, वहाँ जाकर के हल्का महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं। और एक ऐसी जगह भी है, ऐसे लोग भी हैं जहाँ आप खुश होकर के जाते हैं, वो आपको दुखी बना के लौटाता है वो दुखी बना के लौटाता है आपको, क्योंकि दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर की गलतियों को वो गिनाने लगता है। आदमी सोचता है सही बात है, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत गलत लोग हैं यहाँ, ऐसे ही सब सुनेंगे आप। मेरा मतलब ये है कि आप और हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, ये आप समझो, कोई दूसरा नहीं है। और ये कहने का मतलब मेरा ये है, यदि जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा मैं इसको अच्छी बातों, अच्छे शब्दों के साथ कहता हूँ, जिस फसल को काट रहे हो यदि उसे पसंद नहीं करते तो उस बीज की जांच कर लो जिसे आप बोने जा रहे हो। जिस फसल को काट रहे हो यदि पसंद नहीं करते, अब क्या करना है, जिस बीज को बोने जा रहे हो उसकी जांच कर लो। ऐसा तो नहीं है कि जो फसल पसंद नहीं करते उसी का बीज बोने जा रहे हो, अरे वो बदल दो बीज। जैसे फसल बदलने के लिए नियम क्या है, फसल बदलने के लिए आपको बीज बदलना है, बस। और बीज बदलने का मतलब बीज क्या है, जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, ये सब बीज बोना है, सब बीज बोना है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, यह तन खेत है। तुलसी यह तन, क्षेत्र भी कहते, क्षेत्र संस्कृत में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन खेत भी कह लो आप, चलेगा। किसान कौन कौन से, मन सोचना, वचन वाणी बोलना, और कर्म इंद्रियों से जो आप करते हैं, ये किसान है। बीज क्या है, पाप और पुण्य। इसका मतलब है अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, ये पुण्य है। गलत बोलते हो, गलत सोचते हो, गलत करते हो, ये पाप है। बस गलत का मतलब जिससे दूसरे का दिल दुखे, बस जिससे दूसरे का दिल दुखे, और आपकी भावना भी है कि मैं उसे धोखा देकर यह पाऊं, बस ये मन भी है, और किसी को दुखाने का मन भी है। ये बहुत बड़ा आप कांटा बो रहे हो, सूल बो रहे हैं इसको लेकर के, ये नहीं करना है। और फिर क्या होगा, बोवे सो लुवे निदान। साहब ने कहा है, विष की क्यारी तुम बोयो बिरहुली, अब लोड़त का पछताओ बिरहुली। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, विष की क्यारी तुम बोयो, तुमने क्या बोया है क्यारियों में, विष। जब विष फैल गए चारों तरफ से, विष का प्रभाव आपको प्रभावित कर रहा है, अब क्या पछताओ बिरहुली। अब क्यों पछता रहे हो, बोते समय ध्यान देना था, अब क्यों पछता रहे हो। लेकिन अभी भी वक्त है। मनुष्य की विशेषता क्या है, अभी भी वक्त है। कल सुबह सूर्य उदय होगा, ध्यान दो, कल सुबह सूर्य उदय होगा और एक नए दिन की शुरुआत हो जाएगी। तय कर लो आज कैसे दिन जीना है। बस जितना दिन आज तक बिता चुके, चाहे आपने अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, वो बीत गया, वो बीत गया। खत्म करो यहीं पर, अब इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दो। क्या करना है, इस चैप्टर को क्लोज कर दो। कल से एक नया पन्ना, बस रोज एक नया दिन मिलने वाला एक नियम है। आने वाले दिन को आप खराब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आया ही नहीं है। क्या खराब करोगे उसको, फ्रेश दिन मिलेगा।
और फ्रेश दिन में आप एक निर्णय ले सकते हो, क्या? आज के पहले जैसा मैं करता रहा, जैसा मैं बोलता रहा, जैसा मैं सोचता रहा, आज के बाद एक नया ढंग। क्या नया ढंग? जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, जो मुझे बोध और जो मेरे भीतर से आवाज आती है। ध्यान दो इस चीज को। मैंने क्या कहा? कोई जरूरी नहीं कि आपके पीछे पीछे कोई साधु घूमे, कोई गुरु और संत घूमे। आपके भीतर है वो चीज। जब भी आपसे कोई गलत होने लगता है, भीतर वाला कहता है तुम गलत करने जा रहे हो, ये अंतरात्मा की आवाज। हम सुनते ही नहीं उसको। और जब बहुत बार नहीं सुनते हैं ना, तो अंदर से आवाज आना भी, आवाज तो भी आती है, सुन नहीं पाते। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसे पंखा, यही पंखा लग जाए तो पंखे की आवाज आएगी। अच्छा यहीं घड़ी भी लग गई तो घड़ी की भी आवाज आएगी, सही है कि नहीं? अच्छा उसी समय बिजली गई और जनरेटर चलने लग गया। अच्छा जनरेटर चला तो अब किसकी आवाज? पंखे की आवाज दब गई, घड़ी की आवाज दब गई, किसकी आवाज आ गई? जनरेटर की। इसका मतलब जनरेटर की आवाज इतनी है, तो इसका मतलब नहीं कि घड़ी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रही है। आप चाहे जितना गलत कर लें, आवाज आती है लेकिन सुनाई, क्योंकि आपने इग्नोर ही किया है उसको, हर समय नजरअंदाज किया है। आती तो अभी भी आवाज है। अब से भी ध्यान देना शुरू करो, अब से भी ध्यान देना शुरू करो तो आवाज आएगी। नहीं, अच्छा मान लो नहीं आता है, मैं बताता हूँ उपाय आपको, बड़ा सरल तरीका बताता हूँ। बैठ जाओ। मैं बड़ा सरल तरीका, सब लोग सुन लो, थोड़ा सा कान के कन्घुआ निकाल के। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूं अभी, जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी, यदि यही कोई मेरे साथ करे, बस इतना ही समझ लो, यही जो मैं करने जा रहा हूं अभी उनके साथ, वही जब कोई दूसरा मेरे साथ करे, वही जब दूसरे मेरे साथ बोले या मेरे लिए सोचे, मुझे कैसा लगेगा, बस साफ हो जाएगा। फिर आवाज पता चल जाएगी भीतर से। क्या चाहेंगे? नहीं, ये मैं पसंद नहीं करूंगा, ये जब आएगा तो मैं पसंद नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बस रोक दो। आपको लगता है कि ये हो तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, मैं खुश होऊंगा, मुझे संतुष्टि मिलेगी, बस वो कर दो। इतना ही नियम है इसका है। आप शास्त्र पलटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना दोपहर के सत्र में कि कथा सुनते हैं, पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, रामायण और गीता पढ़ो, बीजक पढ़ो, जितना पढ़ डालो। ये जो कागज का शास्त्र है ना, जब तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप जीवन का शास्त्र न पढ़ लो, बस। और वो शास्त्र बाहर नहीं है, आपके दिल में है, आपके दिल में है, क्योंकि वही परमात्मा बैठा है। कहते हैं ना भगवान कहाँ है? अभी सबके दिल में है। कबीर साहब ने तो कहा, ये दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो, यह करीमा रामा। दिल में है, दिल में खोजो, वही है। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। साहब ने कहा ना, घट घट है अविनाशी। घट साहब ने बहुत सारी बातें कही है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। सबके दिल में है, सबके दिल में है। वो कौन? वही जिसे ढूंढ रहे हो, वही परमात्मा, वही आत्मा, वो सबके दिल में, वो बता देगा। परमात्मा से पूछो तो सही, वो संदेश दे देगा। लेकिन हम पूछते ही नहीं है, हम केवल कुछ विचारों बुद्धि के बस जो करते आए बस उसी को पूछेंगे, और गलत लोगों से सलाह लेने लग जाते हैं। ऐसे मित्र बना के रखें, ऐसे दोस्त बना करके रखें जो हमें गलत सलाह दे। जीवन का एक सिद्धांत समझ लो, आप किससे सलाह ले रहे हो? गलत आदमी से सलाह मत लेना। झांक लो उनके जीवन को, झांक लो, क्या उनका आत्मसम्मान ठीक है? क्या उनका रेपुटेशन जो है पारिवारिक सामाजिक कैसा है उसका है? और सचमुच वो प्रतिष्ठित है, सचमुच वो ईमानदार इंसान है, सलाह लो उनसे। और गलत आदमी से, जो छल कपट करने वाला, धोखाधड़ी वाला, उनसे आप सलाह मत लो, बहुत नुकसान पहुंचाएगा वो। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको।
अर्जुन किससे सलाह लेता था? अब सब समझ गए, फटाफट बोल दिए। अर्जुन के सलाहकार कौन था? भगवान कृष्ण। अच्छा, दुर्योधन का सलाहकार कौन था? अब आप समझ रहे हैं, दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी मामा, शकुनी मामा। समझ रहे हैं ना आप किससे सलाह ले रहे हैं? क्या हुआ परिणाम? अब समझ गए किससे सलाह ले रहे हैं? शकुनी से नहीं ले रहे हैं, वो गलत संदेश देगा आपको, गलत मार्ग बता देगा, इसलिए सावधानी की जरूरत है। आपके अंतरात्मा की आवाज, फिर सही आदमी से सलाह लेना ही है तो, और वो आपको सही रास्ता बता देगा। तो मैं ये कह रहा था कि पता कर लो कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ व्यवहार, जो बोलने जा रहा हूँ शब्द, जो उसके लिए मेरे मन में विचार आते हैं, ऐसे ही जब वो मेरे लिए सोचे, मेरे लिए बोले, मेरे लिए करे, तो मुझे कैसा लगेगा? यदि लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, रोक दो उसको, क्योंकि लौट के आएगा। और ऐसा लगता है यदि आए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, कर दो, कर दो, क्योंकि जो आप करेंगे वो लौट करके आएगा। एक कहानी कहने का अवसर है भी, बस समाप्त होने वाला है टाइम। अब एक कहानी कहूँ, बहुत पुरानी बात है, जो कई बार मैंने कहानी कही है। राजा अपने 3 सिपाहियों को बुलवाया और क्या आदेश देता है? राजा के बड़े बड़े फलों के फल के बड़े बड़े बाग थे। उसने कहा एक काम करो, तीनों जाओ और बड़े बड़े थैला, बोरा मान लो चाहे थैला मानो, तो बहुत बड़े बड़े थैले में बहुत सुंदर ताज़ा मीठा फल तोड़ करके लाओ। और तीनों सिपाही चले गए और पूरी तरह से बैग अपना भर करके लाना। एक सिपाही गया और बड़े थैले में बाग में घुमा और खोज खोज करके, देख करके, टेस्ट करके ताज़ा फल, मीठा फल, बढ़िया फल, अच्छे से अच्छे फलों को वो चुना। बहुत मेहनत की उसने, पूरे बाग में गया और बढ़िया बढ़िया वो अच्छे फलों को, जो उनको समझ में आया बेस्ट से बेस्ट फल, वो चुन करके थैला भर लिया। अच्छा, दूसरे सिपाही ने क्या सोचा? उसके मन में हुआ क्या राजा फलों को, हर एक फल को देखेंगे थोड़े, बस वो क्या देखेंगे, फल है बस। उसने क्या किया, कुछ तो जो पड़े थे ना नीचे गिर करके, वो सबको, और कुछ ऐसे भी पक्षी खाने के बाद जो गिर गए थे, आप लोग कहते ना खोलहा समझ गए, मैं जानता हूँ ना इसलिए बताया, वो सबको भर लिए। कुछ सड़े गले फल, कुछ ताज़ा फल, कुछ अच्छे फल, मतलब मिला जुला करके, कम मेहनत करके वो अपने बैग को भर लिया। और तीसरे ने क्या सोचा, क्या राजा साहब जो बैग खोल के देखेंगे, वो समझो भरा है बस। उसने कोई फल नहीं भरा। क्या किया, घास फूस जो था ना और सूखी पत्तियाँ थी, सबको उठा करके ठूस दिया। वो किसमें, अपने बैग में पूरा बैग भर दिया उसको। बहुत कम मेहनत किया और भर दिया उसको। अगले दिन राजा ने कहा बुलाओ उन तीनों सिपाहियों को, अपने अपने बैग के साथ में आए, थैले के साथ में आए। और जैसे आए तीनों अपना बैग के साथ में, राजा ने आदेश दे दिया बिना बैग देखे, बिना थैला खोले, तुम तीनों को 1 महीने का जेल किया जाता है, कारावास, जेल में भेजा जाता है। और उस जेल में तुमको खाने के लिए वही मिलेगा जो तुम थैले में भर के लाए हो। क्या कहा, तुम्हें खाने के लिए व्यवस्था क्या रहेगी, वही जो भर करके लाए हो। समझ गए ना क्या हुआ? जो सूखी सूखी पत्तियां और घास फूस भर के लाए थे, क्या हुआ, कुछ दिन में वो मर गया। समझ गए ना, मर गया। और दूसरा वाला कुछ सड़ा गला, कुछ ऐसा कच्चा, वो जिंदा तो रहा, मरा नहीं, लेकिन बीमार पड़ गया। और तीसरा क्या हुआ, और स्वस्थ होता चला गया। समझ गए? तो जो सिपाही मर गया, किसने मारा उसको? राजा साहब ने मारा? हाँ, उसके अपने कर्म। समझ गए ना? ये हुई कहानी। अब मैं एक चुनौती दे रहा हूं आप लोग। चुनौती है, क्या चुनौती है? अपने हृदय रूपी थैले में कौन सा फल भर रहे हो, झांक लो जरा से। ऐसा तो नहीं कि सूखी पत्तियां डाल रहे हो है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं को घास फूस से भर रहे हो, वो बहुत नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा। क्या करना है? ताजा फल, वही फल जो हमको खाने को मिले,
वही मिले तो मुझे कैसा लगे। बाद में अफसोस मत करना, फिर बाद में अफसोस मत करना। टाइम फिर बचे 6, फिर एक कहानी कहूँगा जब तक खत्म मैं कहानी ही कहूँगा। फिर एक कहानी कहता हूँ। एक बड़ा आदमी था, बिल्डर जिसे कहते हैं, बिल्डर समझ रहे हैं, बिल्डर मेरा मतलब बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार। ठेकेदार कहना अच्छा है, क्या है बिल्डर कहने का। वो बिल्डिंग बना करके बेचा करता था, मकान बनवा कर बेचा करता था। और उसके साथ में कई आर्किटेक्ट, कई इंजीनियर और कई मिस्त्री, कई मजदूर, बहुत सारे, पूरी टीम थी हजारों की। तो एक इंजीनियर काफ़ी लंबे समय तक वह काम करवाता रहा। एक दिन इंजीनियर ने कहा बहुत हो गया कमाते कमाते, बस अब मैं रिटायरमेंट लूँगा और बस अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, अब परिवार को समय देना है, मुझे जीवन का आनंद लेना है, कुछ साधना भजन कर लेना, ऐसा कुछ सोचा। उसने कहा सेठ जी से कि उस ठेकेदार से कि सर मैं अब काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। उसने कहा अरे अभी तो बहुत शक्ति है आप में। नहीं मुझे चाहिए। अच्छा जाओ ठीक है, लेकिन एक बात है, आपने बहुत सेवा की है, एक बिल्डिंग बना के दे देना, बस एक बिल्डिंग बनवा दो, और कोई धन की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं, जो बढ़िया से बढ़िया बनवा सकते हो बनवा दो, वो सब होगा। अब उस आदमी का मन भी नहीं था, रिटायरमेंट का समय था, मन भी नहीं था, और क्या माना, अब किसी भांति वो अनचाहे रूप से बनाया। जो माल लगाया ना, बिल्डिंग मटेरियल, वो भी बहुत थर्ड क्लास का लगाया, काम भी बिल्कुल जैसे टेम्पररी कहते ना, किसी भांति वो खड़ा हो जाए बिल्डिंग, बस किसी भांति। सामान एकदम लो क्वालिटी का, काम एकदम थर्ड क्लास का, सब करवा दिया। हाँ एक काम बढ़िया किया, क्या, रंग रोगन बड़ा अच्छा करवाया था डेंटिंग पेंटिंग पुट्टी उट्टी बहुत बढ़िया करवाया था, अंदर कमजोर बाहर से सुंदर। और ये जब कर लिया तब कहा कि टाइम ख़त्म हो गया, बन गया। फिर कहा उनके जा करके ठेकेदार से, सर आपका मकान जो आप कहे थे बिल्डिंग बन गया है। अच्छा बन गया, ठीक है, मुझे देखना है, चलो ले चलो दिखाने के लिए। ले गए तो ताला खोला गया। अच्छा चाबी तो नहीं पास, चाबी उनको सौंप दी गई, चाबी दिए थे ठेकेदार को, चाबी दे दिए गए थे। इंजीनियर नहीं है आपके जो कहे थे मकान, उसकी चाबी है ये। चाबी लिए, खोले, सब लोग चलो देखें, देखेंगे, इंतजार मत करो, आप ये मत समझो जब यमराज आएगा तो उसको हम मना लेंगे, समझ रहे हैं ना। यमराज को नहीं मना सकते, आप अपने कर्मों को नहीं बदल सकते। एक लड़का पढ़ रहा था कहीं किसी जगह रह करके किराए पर, यमराज आ गया, चलो आज तुम्हारा नंबर है, बस चलना है, तुम्हारा समय खत्म इस मृत्यु लोक में। देखो मैं सूची लेकर आया हूँ, सूची लेकर के आया हूँ वहाँ से, ऊपर से भगवान के यहाँ से, अब पहला नंबर आपका है। नहीं मैं तो जाने के तैयार नहीं हूँ। उसने कहा जाने के तैयार से क्या मतलब है, मौत के सामने तो चलना ही है, अब तुम्हारी सूची में पहला नाम है और तुमको लेने आया हूँ, फिर कई लोगों को ले चलना है मुझे, चलो तैयार हो। उसने कहा चलना ही है, हाँ। उसने कहा एक काम करते हैं, चलने के पहले चाय पी लेते हैं। यमराज ने कहा ठीक है चाय पी लेते हैं। वो चाय बनाने चला गया किचन में अपना, और चाय बना करके तैयार किया, चाय छान दिया दोनों कप में। उसने क्या किया, यमराज वाले जो कप था ना उसमें नींद की गोली डाल दी नींद की गोली डाल दी, और नींद की गोली डाल करके जब दिए, यमराज पिया, और थोड़ी देर के बाद में यमराज को गहरी नींद आने लग गई। और जानते हो यमराज के मतलब बड़े बड़ी मूंछें हैं बड़ा सा पेट जरूर रहा होगा, और नाक बजने लगी खूब उसकी, खर्राटे लेने लगे। इतने में उस लड़के ने क्या किया, वो लिस्ट था ना, वो लिस्ट निकाल लिया, और निकाल करके नाम को ऊपर से काट करके नीचे लिख दिया। सबसे ऊपर था उसको काट दिया और नीचे लिख दिया। अब कुछ देर के बाद जो जागा वो नींद से, तब यमराज का वाह मजा आ गया, कई दिन का थका था, आज गहरी नींद में सोया, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, और इतना खुश हूँ कि तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और क्या देना चाहता हूँ, अब मैं तुमको शुरू में नंबर था ना, शुरू से शुरू नहीं करूँगा, अब नीचे से शुरू करूँगा समझ रहे ना, कहाँ से शुरू करूँगा, नीचे से शुरू करूँगा। कहें कबीर कहाँ जई हो भाग चारों ओरिया, आप छुट्टी नहीं पाओगे यमराज को, आप दे करके घूस दे करके कहीं छुट्टी मिलने वाली नहीं है, आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला। इसलिए गलत करने से अपने को बचाओ, अच्छा करो,
बस यही संदेश था। टाइम पूरा हुआ। आप लोगों को साहब बंदगी।